हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता वानखेड़े। आज मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से रोमन न्यूमरल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो रोमन न्यूमरल्स बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रोमन न्यूमरल्स में कितने सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो देयर आर 7 सिंबल्स आर यूज्ड इन रोमन न्यूमरल्स। विच आर दोज? लेट्स सी। देखिए, I, V, X, L, C, D and M. I means 1, V means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500, M means 1000. तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कितने सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, पर रोमन न्यूमरल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल है, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड। यानी यदि कोई सिंबल रिपीट किया जाता है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने लिखा है ट्रिपल आई, तो आई यानी 1 होता है, 3 बार है तो 1 को 3 बार प्लस किया, 1 + 1 + 1 = 3। इस तरह से रिपीटेड सिंबल की वैल्यू ऐड हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल है डबल सी। डबल सी यानी 100, तो 100 + 100 = 200। कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मुझे लिखना है 2000, तो यहाँ देखिए डबल एम। डबल एम यानी क्या? तो 1 यानी 1000 + 1000 = 2000, है ना। इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कि एक्स है, एक्स को रिपीट लिखेंगे। एक्स को हमने 3 टाइम्स रिपीट किया, तो 3 टाइम्स रिपीट मतलब 10 + 10 + 10 = 30। इस तरह से ट्रिपल एक्स की वैल्यू हो गई 30। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यहाँ पर जो सिम्बॉल्स है इनमें से रिपीट केवल जो राइट टिक करे हुए हैं ना, आई, एक्स, सी और एम, यही सिम्बॉल्स रिपीट किए जाते हैं। वी, एल और डी ये तीनों सिंबल कभी भी रिपीट नहीं किए जाते। ठीक, तो ये रूल इन तीनों पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल, अ सिंबल कांट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी जो सिंबल है जिसे हम रिपीट करते हैं वो केवल 3 बार रिपीट होता है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स यानी होता है 30, दिस इज़ करेक्ट। बट नीचे लिखा हुआ है 4 टाइम्स एक्स, तो 4 टाइम एक्स जो है ये इनकरेक्ट है। 40 के लिए हम इस तरह से नहीं लिखते। ठीक है, यानी 4 टाइम्स हम रिपीट नहीं कर सकते, केवल 3 बार। अब यहाँ पर थर्ड रूल जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अभी कि आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड एंड वी, एल, डी नेवर रिपीटेड। ठीक है, अब रूल नंबर 4, स्मॉलर नंबर अपेयरिंग आफ्टर द लार्जर नंबर इज एडेड। यानी यदि किसी लार्जर नंबर के बाद में कोई स्मॉलर नंबर आता है तो वो उस लार्जर नंबर में ऐड हो जाता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है एक्स एंड ट्रिपल आई है, तो एक्स जो है वो लार्जर नंबर है और ट्रिपल आई यानी 3 स्मॉलर नंबर, वो लार्जर के बाद आया है इसीलिए वो लार्जर में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक्स यानी 10 एंड ट्रिपल आई मीन्स 3 = 13। और एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं जहाँ जैसे एल एंड डबल एक्स। एल यानी होता है 50 और डबल एक्स यानी 20, जो कि स्मॉलर नंबर है और लार्जर के बाद आया है इसीलिए वो लार्जर में ऐड हो जाएगा। तो 50 + 20 = 70। ठीक, और एक एग्जाम्पल है सी एल। सी यानी 100, एल यानी 50। 50 स्मॉलर नंबर है, 100 लार्जर नंबर है। स्मॉलर नंबर लार्जर के बाद आया है इसीलिए वो उसमें ऐड हो गया, तो सी एल की वैल्यू हो गई 150। इस तरह से हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि हमें लिखना है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है डी और सी। तो यहाँ देखिए डी यानी क्या होता है 500 और सी यानी क्या होता है 100। तो 500 लार्जर है और सी यानी 100 स्मॉलर नंबर है जो कि लार्जर के बाद आया है इसीलिए वो उसमें ऐड हो गया, तो डी सी की वैल्यू होती है 600। इस तरह से हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि
हमने यहाँ पर लिखा m और d। m की वैल्यू होती है 1000, d की वैल्यू होती है 500। तो देखिए यहाँ पर 500 स्मॉलर है और 1000 लार्जर है। स्मॉलर नंबर लार्जर के बाद आया है, इसीलिए वो उसमें ऐड हो गया और इस तरह से md की वैल्यू हो गई 1500। नाउ द नेक्स्ट रूल, स्मॉलर नंबर अपेयरिंग बिफोर द लार्जर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। यानी यदि कोई स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के पहले आता है तो वो लार्जर में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है x l। तो यहाँ देखिए x जो है वो स्मॉलर नंबर है और l जो है वो लार्जर नंबर है, ग्रेटर नंबर है। तो l के पहले x आया हुआ है, स्मॉलर नंबर पहले है, इसीलिए वो स्मॉलर नंबर लार्जर में से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया। यानी 50 में से हमने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए, आंसर आया 40। यानी xl की वैल्यू होती है 40। वैसे ही xc यानी c यानी 100, x यानी 10। तो x जो है 100 के पहले आया है, इसीलिए वो उसमें से माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 10 - 100 = 90। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से सिंबल्स में से कौन सा सिंबल सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए पहला है I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। I जो है वो केवल V और X में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें 4 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, V और I सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब उसके पहले। तो IV इक्वल होता है 4, है ना। और 9 के लिए हम क्या करेंगे, तो 10 और उसके पहले लिख देंगे I, यानी हो जाएगा 9। 10 - 1 9। बाकी 100 में से, जैसे हमें 100 में से हम 1 माइनस नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। यहाँ पर आप देखिए ये रूल कि x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, यानी C और L में से हम x ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कि I, ठीक है। और तीसरा रूल है C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M, और जो 100 है वो केवल 500 में से और 1000 में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे मुझे 900 लिखना है, तो 900 के लिए मैं क्या करूँगी, 1000 में से 100 कम करूँगी, यानी वो उसके पहले लिख दूँगी CM। तो CM का मतलब होता है 1000 में से 100 कम कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी 900 आंसर मिल गया, ठीक है। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद हम 1 to 100 या 1 to 1000 तक रोमन न्यूमरल्स बना के बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देख पाए। थैंक यू।